अभी जो चुनाव हुए और उसमें दो ऐसे नैरेटिव गढ़े गए। एक नैरेटिव था बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलित हूँ, कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महोदय, ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से। डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियाँ हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ। और उसी में ये दो नैरेटिव ये चला। महोदय, जहाँ तक संविधान की बात है, मैं बड़ा लकी रहा कि जब मैं सिविल सर्वेंट हुआ और पहले 4 महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 1 मार्च 77 को देहरादून फॉरेस्ट एकेडमी में, उस समय चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, जनता पार्टी जीत रही थी और हम सब लोग खुशी मना रहे थे। 4 महीने बाद मैं सिविल सर्वेंट में हो गया आईपीएस ऑफिसर। तो जो मसूरी एकेडमी में आया तो हम लोगों को हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर 2 जजमेंट पढ़ाते थे। एक था गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती केस। ये हम लोगों को उस समय पढ़ाए जाते थे। और क्या था गोलकनाथ केस? संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती जिससे यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाए। फंडामेंटल राइट्स पर था। उसके बाद केशवानंद भारती के बहुत 13 जजेस की बेंच थी, वो हुआ और उन्होंने कहा आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये केशवानंद भारती केस था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो उनके जड़ों में, उनके डीएनए में तानाशाही थी और वो चीज़ें उस समय की प्रधानमंत्री वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इमरजेंसी हम सब लोगों ने देखा है। जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू हुई, उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी प्रीवियस का छात्र था। जगमोहन सक्सेना जी का जजमेंट सुर्खियां बनी थी। अब तो तमाम मटेरियल है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने धमकाया गया जगमोहन सक्सेना जी को और कहीं से आया उनके पास कि अगर आपने कोई विपरीत जजमेंट दिया तो अपनी पत्नी से कह दीजिए अगला करवा चौथ का व्रत ना रखें। जगमोहन सक्सेना जी ने बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट दिया कि सौभाग्य से, उन्होंने सौभाग्य शब्द इस्तेमाल किया, मेरी पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो गया है। तो ये हाल था उस समय कांग्रेस पार्टी को, जुडिशरी को धमकाया जाता था। महोदय, उसके बाद शुरू हुआ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने बना ही दिया था, लेकिन दूसरा शुरू हुआ कमिटेड जुडिशरी। वहाँ पर ये हाल था। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कमिटेड जुडिशरी का ये हाल था, पॉलिटिशियन टू जुडिशरी टू पॉलिटिशियन। वो किस्सा है जस्टिस बहरुल इस्लाम। जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब आसाम के थे और वो 62 में राज्यसभा में आए, 68 में दोबारा वो राज्यसभा में आए। बीच में कांग्रेस पार्टी से आसाम में चुनाव भी लड़े। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर थे। 72 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो हो गए, कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने उनको बना दिया हाई कोर्ट जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट। सीधे पॉलिटिशियन से, और वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। उसके बाद रिटायर होते हैं, उसके बाद वो फिर आ जाते हैं राज्यसभा में। 72 में फिर इस्तीफा देते हैं और जब वहाँ से रिटायर होते हैं तो 9 महीने बाद रिटायर होने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनते हैं और एक जगन्नाथ मिश्रा जी का, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, करप्शन केस था
उसमें उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद फिर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राज्यसभा आ गए। तो ये हाल था जिसको कहते थे कमिटेड जुडिशरी। तो ये संविधान में जो परिवर्तन किए गए, जुडिशरी में जस्टिस A.N. रे कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये हम सभी लोगों को मालूम है। तो वहाँ ये कल्चर चला जुडिशरी को धमकाने का, कमिटेड जुडिशरी का, और उसका नंगा नाच खेला गया। संविधान बाबा साहब ने बनाया और ये जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, तो दलितों में जानते थे इन नैरेटिव में कि दलित जहां संविधान, पूरा देश संविधान को कमिटेड है, लेकिन चूंकि दलित बाबा साहब के लिए बड़ा भावनात्मक रुख रखता है, तो ये जब बात बताई जाती थी कि साहब संविधान बदला जा रहा है, तो ये इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। संविधान में जो हालत किया कांग्रेस ने, उसका मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूं। इमरजेंसी, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक, संविधान पर सबसे बड़ा हमला, जहां लाखों में लोग बंद कर किए गए और तमाम नेता ऐसे थे बड़े बड़े, चाहे उसमें भी हमारे बीजेपी के उस समय बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जी, मुलायम सिंह जी, ये सभी लोग जो है, जॉर्ज फर्नांडीज जी, ये बंद हुए। और अभी मुझे एक सीन दिखाई पड़ रहा था बड़ा, कि जहां कांग्रेस संविधान लिए हुए और झूठ बोल रही थी कि संविधान जो है बीजेपी बदल देगी। जहां ये झूठ बोल रहे थे, वहीं पर पीछे पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई लोग भी तख्ती लिए खड़े थे। अरे इनको तो जो इमरजेंसी का दिन था 25 जून, उसको तो जो समाजवादी, बड़े बड़े समाजवादी ने यातनाएं झेला, इनको तो उनके सम्मान में, उनके उसमें इसको कंडेम करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी उनके साथ खड़े थे। महोदय, दूसरी बात आती है, जो कहा गया, जो दलितों को भ्रमित करने का, वो था कि आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण, बाबा साहब संविधान निर्माता खुद दलित थे, उन्होंने दलित की वेदना झेली थी और उसके बाद संविधान बना। 61 में नेहरू जी ने एक पत्र लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है। उस समय आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का था। इसी सभा में प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ कहा था और उसके बाद उन लोगों ने, भाई लोगों ने क्या किया कि उनका जवाहरलाल नेहरू जी को तो हटा दिया, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मोदी जी को आरक्षण पसंद नहीं है, वो पार्ट उसको मीडिया पर काट करके खूब चलाया गया और दलितों में कि देखिए मोदी जी कह रहे हैं हमको आरक्षण पसंद नहीं है। दूसरा महोदय कहना चाहता हूं, चूंकि मैं सीधे उससे जुड़ा रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में बाय एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, वो भी एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आरक्षण देती है, पहले दलितों आदिवासियों को, अब तो गरीब सवर्णों को भी और ओबीसी को। लेकिन वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लोगों में बड़ी भ्रांति है कि साहब ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी से, नॉट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो राजा महेंद्र प्रताप ने दिया था। इसमें जहाँ नवाबों ने पैसा दिया, राजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला, महाराजा दरभंगा, इन तमाम हिंदू नवाबों ने भी, राजाओं ने भी पैसा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नाटे माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, इसको जब डिबेट हुआ संविधान सभा में, बड़ा लंबा डिबेट है, उसको आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज तक रिजर्वेशन नहीं दिया। और ये केवल कांग्रेस की दादागिरी थी कि सब कुछ होने के बाद ये नहीं दिया गया। 67 में एक बड़ा फेमस केस है मोहम्मद बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। लेकिन 67 के मोहम्मद बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बावजूद भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कांग्रेस की दादागिरी। उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद 80 में कांग्रेस फिर पावर में आती है और अपनी तुष्टीकरण की नीति के साथ इन्होंने कहा कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देंगे। 81 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को बदल दिया और ये कहा है तो मुस्लिम्स के लिए है, उनके शिक्षा के लिए है, उनके उत्थान के लिए है। इस तरह से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को सुनिश्चित करती है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देती है, वहीं पर एक पार्टी कानून बना करके दलितों का, ओबीसी का, सबका आरक्षण छीनती है, जो कांग्रेस ने किया 91 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन करके। वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। 2005 में जस्टिस अरुण टंडन ने जजमेंट दिया कि ये जो किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है और आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। फिर चले गए डिवीजन बेंच में। 2006 में जस्टिस एन रे और जस्टिस अशोक भूषण जी ने जजमेंट दिया कि ये जजमेंट अच्छा है, लेकिन जस्टिस अरुण टंडन को, जो कांग्रेस ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया 81 में, परिवर्तन करके उसको क्वाइस कर देना चाहिए। नाउ इट इज हेयर बाय क्वेस्ट। ये क्वेस हो गया और आज वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, जजमेंट रिजर्व है और कौन उनके लिए कर रहे हैं प्रयास? कौन वकील खड़े होते हैं दलितों को ओबीसी को आरक्षण ना मिले अलीगढ़ में? वो हैं कांग्रेस के लोग जुड़े हुए। ये नहीं चाहते तो एक तरफ ये बात करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, बैकवर्ड के हितैषी हैं, और एक तरफ कानून बनाकर ये आरक्षण छीनते हैं।